जो कभी हमारे सबसे करीब होते हैं वही दूर जाकर हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। यही दूरी सबसे ज्यादा दुख देती है। ध्यान रखना, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। सफलता तक पहुंचने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर निरंतर प्रयास और छोटे छोटे कदमों की निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। कभी कभी दूसरों को समझाने से ज्यादा जरूरी है कि हम स्वयं को समझाएं। हम जो उम्मीदें खुद से रखते हैं वही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। हार से घबराओ मत, क्योंकि हार सिर्फ एक कदम पीछे हटना है, खत्म होना नहीं। असली बदलाव तुम्हारे स्वभाव से शुरू होता है। सकारात्मकता और शुभ स्वभाव ही तुम्हारा असली परिचय है, और यही तुम्हारी सफलता का आधार भी बनेगा। तहजीब, अदब और सलीका भी बहुत अहमियत रखता है। याद रखना, हर झुका हुआ इंसान मजबूर नहीं होता। कुछ लोग विनम्रता की वजह से झुकते हैं। तुम्हारे 2 मीठे शब्द यदि किसी के दिल को खुशी दें और उसकी ऊर्जा बढ़ा दें, तो ये भी रक्तदान की तरह पुण्य का काम है। यदि रिश्तों में समस्या आए तो हर बार इंसान बदलने के बजाय अपनी सोच या तरीका बदल कर देखो। लोग या परिस्थितियां तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक तुम स्वयं उन्हें प्रतिक्रिया नहीं देते। दोनों तुम्हारे उत्तर के बिना शक्तिहीन हैं। जीवन का नियम ही ऐसा है। हर रात हम सुलझाकर अपना सिर तकिए पर रखते हैं, पर हर सुबह जिंदगी फिर से उलझी हुई मिलती है। जीवन की सुंदरता इन्हीं उलझनों में है। इन्हें मुस्कुराकर स्वीकार करो और हर दिन नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल को एक अवसर की दृष्टि से देखो, क्योंकि जीवन तुम्हें हर परीक्षा के बाद एक नया अवसर देता है। सपने वे नहीं होते जो तुम्हें नींद में दिखाई दें, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारी नींद छीन लें, जो तुम्हें चैन से बैठने न दें। याद रखना, तुम्हारी तुलना सैकड़ों लोगों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ होना भी अक्सर दूसरों की नजर में अपराध बन जाता है। कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह तुम्हारा विषय नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ अच्छा है वही तुम्हारे लिए अच्छा है। धर्म की सच्ची परिभाषा यही है कि तुम हर धर्म का सम्मान करो, क्योंकि जो धर्म किसी और का अपमान सिखाता है वह धर्म नहीं, केवल अहंकार है। जंगल चाहे कोई भी हो, शेर की असली शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना डर होता है। याद रखना, जो चीज आसानी से मिल जाती है मनुष्य उसकी कदर कभी नहीं करता। ठीक वैसे ही मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अपने लक्ष्य को सदा आंखों के सामने रखो, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण, संघर्ष और एकाग्रता आवश्यक है। अपने लक्ष्य को समझो, उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहो और मन को स्थिर रखो। यही तीनों गुण तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। स्वभाव के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, कच्चे आम की प्रकृति ही खट्टी होती है। उसी प्रकार हर व्यक्ति का स्वभाव उसकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। अपने मन को परिपक्व बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी कभी हमें मजबूर कर देती है। दिल से किसी की प्रशंसा करो, दिमाग से जरूरी हस्तक्षेप करो और विवेक से प्रतिक्रिया दो। अगर ये संभव नहीं तो मौन ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। ध्यान रखना, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है। हर दर्द के पीछे कोई वजह होती है और हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है। इसी उम्मीद का नाम ही जीवन है। यदि दूसरों को खुश देखकर तुम्हारे दिल में जलन या दुख आता है तो यह आदत शीघ्र बदल लो, वरना तुम्हें खुशी किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। जीवन 4 दिनों का सफर है। यहां किससे डरना, किससे छिपना, क्योंकि अंत में सब मिट्टी में मिल जाना है। जब मिट्टी से ही बने हैं तो अहंकार किस बात का।
हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा दर्द होता है। हर आंसू के पीछे कोई कारण होता है। हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है, और यही उम्मीद इंसान की जिंदगी बन जाती है। जीवन की असली परिभाषा यही है कि उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़ना। खास लोगों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि वक्त कभी अपने आप खास नहीं होता। जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आसानी से मिली चीजों की कदर करना मनुष्य भूल चुका है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि तुम्हें खोने वाला एक दिन यकीनन तुम्हारे लिए आंसू बहाएगा। याद रखना, जो तुम्हें खोता है वो देर सबेर पछताएगा, लेकिन वक्त किसी के आंसू नहीं देखता। वक्त और रिश्तों की कीमत समझो, क्योंकि जो तुम्हें खो देगा उसे बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। और अंत में एक सत्य मन में उतार लो, रिश्तों का असली रंग बचपन के बाद तभी दिखता है जब स्वार्थ जुड़ जाते हैं। तब रिश्ते प्यार नहीं, जरूरत देखकर बनाए जाते हैं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ स्वार्थ नहीं, प्रेम से जुड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सत्य यह भी है कि उस व्यक्ति को कभी नहीं बदला जा सकता जिसे अपने गलत होने का एहसास ही नहीं। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो उसे चुका सकते हो, लेकिन एहसान कभी नहीं चुका पाओगे। वो जो परमात्मा है, जो ऊपर बैठा हर एक घटना का सूत्रधार है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम बस अपने हिस्से का धैर्य और विश्वास बनाए रखो। किसी ने सच ही कहा है कि स्वार्थ का यार और दबाव में किया गया प्यार कभी टिकता नहीं। पर मेरा तुमसे कहना है, उस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो। वो कभी तुम्हारे विश्वास और सब्र को टूटने नहीं देगा। उस इंसान को माफ करना सीखो जिसने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी हो। तुम्हारा उसे माफ करना तुम्हारे लिए ही सुकून लेकर आएगा। दुख से बेहतर शिक्षक इस संसार में कोई नहीं। जब तक तुम्हारे पास रहता है, तुम्हें मजबूत बनाता है और जाते जाते सुख का रास्ता खोल कर चला जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, जिन्हें किसी से कहा नहीं जा सकता। जो इन्हें महसूस करता है वही जानता है कि ये दर्द कितना भारी होता है। प्रेम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। चाहे गलती किसी की भी हो, आंसू उसी के बहते हैं जो सच्चा प्रेम करता है। इश्क करने वाले की हंसी के पीछे छिपा दर्द कोई देख नहीं पाता। वो दर्द भीतर ही भीतर पलता है और अकेलेपन में ही झलकता है। जीवन के सफर में दुख तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये तुम्हें वो सिखा जाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। यह दोस्त जब जाता है तो सुख की सौगात देकर जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुनिया से अलग हो गए हैं, पर डरना मत। सफर चाहे जितना मुश्किल लगे, अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी। सिर्फ अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की हर मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है। बस दृष्टि चाहिए उसे पहचानने की। जब भी बोलो, दिल से बोलो, वरना मौन रहो, क्योंकि दिल से कहा गया शब्द दवा होता है और बेमतलब कहा गया शब्द अक्सर जख्म देता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई छिपा हुआ दर्द होता है। हर दर्द की जड़ में कोई वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है। इसी उम्मीद का नाम ही जिंदगी है। ध्यान रखना, जो इंसान तुम्हारे साथ झूठ में भी सच की तरह खड़ा रहता है, उससे कभी झूठ मत कहना। रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब हम उन्हें खो देते हैं। रिश्ते और समय की कीमत समझो, क्योंकि खोने के बाद बस पछतावा ही शेष रह जाता है। तुम्हारा अपना आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब खुद पर भरोसा होगा, तब भाग्य भी तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। हमेशा इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें खोए वो रोए। अच्छाई इतनी करो कि तुम्हें खो देने वाला बाद में केवल पश्चाताप करे। लोग अक्सर आसानी से मिली चीजों की कदर नहीं करते। जिंदगी जटिल हो जाती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सच्चे रिश्ते बचपन तक होते हैं। बड़े होकर स्वार्थ ही लोगों को जोड़ता है। कभी लोगों से उम्मीद मत रखो, उम्मीद सिर्फ परमात्मा से करो। और हां,
वक्त के साथ बदलना सीखो, अन्यथा एक दिन समय तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति वक्त के साथ नहीं चलता पीछे रह जाता है। अपने प्रयासों को इतना प्रबल बना दो कि सफलता स्वयं तुम्हारा पीछा करे। खुद को बेहतर बनाने के लिए जियो, दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ चलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बीमार वे चीजें कम करती हैं जिन्हें वह खाता है, परंतु वे चीजें ज्यादा बीमार करती हैं जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। प्रेम करते हो तो अपने प्रिय को कभी बंधन में मत बांधो। प्रेम विश्वास है और विश्वास में कभी जकड़ा नहीं जाता। सच्चा प्रेम सदैव आजाद छोड़ता है, क्योंकि बंधन प्रेम की आत्मा को मार देता है। ध्यान रखना, जब जिंदगी कठिन रास्तों से गुजरे तो घबराना नहीं। कठिनाई के समय ही पता चलता है कि रास्ते में बाधाएं कौन डाल रहा है और तुम्हें गिरने से बचाने वाले हाथ कौन से हैं। जो तुम्हारा साथ तब निभाए जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत न हो, ऐसा रिश्ता किस्मत से ही मिलता है। ऐसे संबंधों की कद्र करना सीखो। अगर कभी प्रेम में भरोसा टूट जाए तो निराश मत होना। प्रेम में किसी को बांधो मत, विश्वास करो। भरोसा ही प्रेम की सबसे मजबूत डोर होती है। जो तुम्हारा होगा वह कहीं नहीं जाएगा। जो चला जाए समझो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय तुम्हें गलत साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसे लोगों की चिंता मत करो, ये तुम्हारे सम्मान को कभी कम नहीं कर सकते। तुम्हारी इज्जत दूसरों के हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के आचरण में होती है। जीवन एक यात्रा है जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक उम्मीद। उस उम्मीद को ही जिंदगी कहते हैं। जिस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत नहीं पर फिर भी वो रिश्ता निभाए, ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों को मिलते हैं। इसे ईश्वर की कृपा समझो, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी की मुश्किलों को अवसर समझो, क्योंकि सच्चा साथी और सच्ची शक्ति वही मिलती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वही अंततः सफल होता है। और याद रखो, जो स्वयं की इज्जत करता है, संसार उसी की इज्जत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अपने जीवन को इन तीनों के भरोसे मत बिताओ। जीवन में एक ही चीज ऐसी है जो अंत तक तुम्हारा साथ निभाती है, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म। अपनी जुबान को कभी खाली मत छोड़ना। इसे हमेशा मधुर और सत्य वचनों से भर कर रखो, क्योंकि खाली जुबान अक्सर कड़वी हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ती है, ये बात और गहराई से समझ में आने लगती है कि जिन लोगों को हमने खो दिया, उन्हें खोकर ही जीवन में बहुत कुछ पाया है। अंधेरे में परछाई, बुढ़ापे में शरीर और अंत समय में धन, इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाता। साथ जाता है केवल तुम्हारा अपना विश्वास, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा चरित्र। दूसरों के भरोसे कभी मत बैठना। जो अपने पंखों पर भरोसा करता है वही सच्ची उड़ान भरता है। दूसरों के सहारे उड़ने वाला एक दिन उड़ना ही भूल जाता है। उम्र के साथ ये बात अवश्य समझ आएगी कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए, उन्हें खोकर तुमने बहुत कुछ पाया है। जो वादे निभाता है उसी का साथ कीमती होता है, क्योंकि वादे तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन के भ्रम को पहचानो। जो तुम्हें तरस खाकर बात करते हैं उसे प्रेम मत समझो। कभी जिद मत करो रिश्तों में हक जताने की, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होगा वो बिना जताए तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। समय सिखा देगा कि कुछ लोगों का खो जाना असल में बहुत कुछ पा लेने के समान था। हर समस्या बड़ी तभी लगती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। प्रयास करते रहो, क्योंकि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा तुम्हारा डर उन्हें बना देता है। साहस रखो, प्रयास करो और देखो कि कैसे जिंदगी तुम्हारे कदमों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत पूछो कि मंजिल कितनी दूर है, बस चलते रहो। याद रखना,
दुनिया में चले जाने वाले को आंसू बहाने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, परंतु जीवित रहते हुए उसका दर्द समझने वाला कोई विरला ही होता है। तुमसे कोई तारीफ करे तो तुरंत बहक मत जाना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलब की गहरी नदी बह रही होती है। आवश्यकता, विश्वास, शोहरत और रिश्ते, ये सब एक ही कागज के गुलाम हैं, जिसे संसार पैसा कहता है। ये पैसा लोगों को नियंत्रित करता है और इसके लिए इंसान रिश्तों को भी दांव पर लगा देता है। चालाकियां 4 दिनों की चमक होती है, लेकिन ईमानदारी ऐसा दीपक है जो जीवन भर प्रकाशित रहता है। अपनी ईमानदारी पर हमेशा भरोसा रखना। परिश्रम वह आग है जिसमें स्वयं को झोंक देने से ही तुम हीरे की तरह निखरोगे। जिस मेहनत और संघर्ष से तुम आज बचना चाहते हो, वही तुम्हें आने वाले कल में सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगी। सफलता संघर्ष के बिना नहीं आती, और यह संघर्ष ही है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देता है। किसी को भी जानबूझकर दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि दिया हुआ दुख एक दिन तुम्हारे पास वापस अवश्य लौटेगा। तुम जो देते हो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है, फिर चाहे वह सुख हो या दुख। ध्यान रखो, जिस व्यक्ति को पैसों के बिना भी तुम्हारी कद्र हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। और हां, मेहनत की आग से कभी मत घबराना, क्योंकि यही आग साधारण लोहे को भी कुंदन बना देती है। जो चीज आज तुम्हें कष्ट दे रही है, वही कल तुम्हें चमकते हुए हीरे में बदल देगी। अपने संघर्ष को अपना मित्र समझो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में लोग तुम्हारी मौजूदगी से परेशान हो, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। अक्सर वही लोग खटकते हैं जो कहीं झुकते नहीं, और जो तुम्हें दिल से पसंद करते हैं, वे कभी तुम्हें झुकने भी नहीं देंगे। सच्ची बात कहने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए, जबकि तलवे चाटने के लिए बस एक जुबान ही काफी होती है। ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखना, जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और तुम्हें ही दोषी ठहराते रहते हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश पूरी दुनिया में करने से पहले अपने भीतर देखो। अगर ये वहां नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति पर जुल्म करने से बचो जो तुम्हारे सामने रोता है लेकिन पीछे तुम्हारे लिए दुआ करता है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां से इतनी खामोशी से निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। कभी कभी नए लोग पुराने रिश्तों से कहीं ज्यादा सच्चे और वफादार साबित होते हैं। अपने विचारों को इतना कोमल और मधुर बनाओ कि हजारों दिलों में तुम्हारा घर बन जाए। याद रखना, अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को पहचान लेता है वो अहंकार कभी नहीं करता। एक नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही मेहनत करो जितनी तुम खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए करते हो। अपनी अच्छाई को सदा बांटते रहो, और अगर किसी अन्याय को खत्म करना है तो निर्भीक होकर सच्चाई बोल दो। अवसरों की खोज में मत भटको। तुम जीवित हो, क्या ये अपने आप में सबसे बड़ा अवसर नहीं है? अपने अस्तित्व को पहचानो और उसे सार्थक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हमें हर कदम पर कुछ सिखाती है, और ये सीख देकर ही असल में जीना सिखाती है। इंसान का रास्ता कोई और नहीं काटता, बल्कि एक इंसान ही दूसरे इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो सिर्फ यूं ही बदनाम हैं। तुम अगर अच्छे थे, अच्छे हो और हमेशा अच्छे रहोगे, तो फिर वो करो जो कहते हो। जुबान और कर्म में फर्क मत रखना। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी चिंता मत करो। तुम अपनी अच्छाई जारी रखो। जिसे तुम्हारी कदर होगी वो तुम्हें पहचान लेगा, और जिसे नहीं होगी वो खुद ही रास्ता छोड़ देगा। तुम्हारे मन, कर्म और वचन ही तुम्हारे असली बीज हैं। इन बीजों को सोच समझकर बोना, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। किसी का दिल दुखाकर अहंकार भरी बातें मत करना, क्योंकि समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो हर घमंड तोड़ देता है और फिर मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता। जीवन की सच्चाई यही है कि पाप और पुण्य 2 बीज हैं। चुनाव तुम्हारे हाथ है। वही मिलेगा जो तुम बोओगे।
दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, खुद उठो और दूसरों को भी उठाओ। जो इंसान तुम्हें समझे भी और समझाए भी, उससे सुंदर कोई रिश्ता नहीं। ये रिश्ता अनमोल होता है, इसे संभाल कर रखना। मुश्किलों की आंधियों से मत डरो, कैसी भी आंधी हो हमेशा नहीं रहती। हर आंधी के बाद उजाला निश्चित है। बस अपने मन की शक्ति को कभी कमजोर मत पड़ने देना। जो तुम्हें गिराने का प्रयास करें, उन्हें मुस्कुरा कर जाने देना। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, उन्हीं को अपने दिल में रखना। तुम्हारा मन, कर्म और वचन जब एक हो जाएगा, तब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी और तब तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे सम्मान का कारण बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों के जादू से तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन सच्चा अपनापन शब्दों में नहीं, भावनाओं में होता है। सच्चा प्रेम अक्सर उसी से होता है जिसे भाग्य ने हमारे लिए नहीं लिखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा रहते हैं मगर जीवन में नहीं। यही मनुष्य के दिल की विडंबना है कि वो चोट खाने के बाद भी लोगों से उम्मीदें बांधे रखता है। बचपन में हर कोई बड़ा होना चाहता है, पर बड़े होकर ही समझ आता है कि सबसे खास पल तो वही बचपन के थे। जो चला गया उसे मत तलाशो, खोजो उसे जो तुम्हारे जीवन में ठहरने का साहस रखता है। बीता हुआ समय और बीते हुए लोग वापस नहीं आते, समय सिर्फ उनकी असलियत बताकर चला जाता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिंदगी तो तमन्नाओं का एक गुलदस्ता है, कुछ खुशबू देती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। अपने आप को अच्छा बना लो ताकि दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाए। भरोसा सब पर करो मगर सतर्क रहो, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जीवन की गति इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम होते होते पुराना लगने लगता है। यहां कोई मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता, हमारा व्यवहार ही उन्हें दोस्त या दुश्मन बनाता है। जीवन का सबसे कठिन मार्ग वही होता है जो तुम अकेले तय करते हो। इसी मार्ग पर तुम्हारी असली परीक्षा होती है, यहीं तुम स्वयं को पहचानते हो। अकेले चलने से कभी मत घबराओ, क्योंकि ये मार्ग तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा। यही एकांत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलें। जब हम खुद को बदलते हैं, तब पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ध्यान रखना, जिंदगी में किसी जानवर से नहीं बल्कि कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा सावधान रहो। जानवर तुम्हें शारीरिक चोट देता है, लेकिन बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को घायल कर देता है। जब नाराजगी अपनों से होती है तो आवाज ऊंची नहीं होती, बस आंखें नम हो जाती हैं। क्रोध में नहीं, पीड़ा में दिल टूट कर रो देता है। तुम जो नाराज होकर कह नहीं पाते, तुम्हारे आंसू वो सब कुछ कह जाते हैं। आंसुओं की कद्र करो, क्योंकि ये उन्हीं के लिए गिरते हैं जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब हैं। जीवन में कभी रिश्तों को दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा साथी वही होगा जो गरीब होकर भी दिल से अमीर होगा। जो तुमसे प्रेम करता है वो कभी भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा। अगर कोई तुम्हारे प्रेम का गलत फायदा उठा रहा है तो समझ लेना कि वो प्रेम नहीं, सिर्फ स्वार्थ था। किसी को माफ करने जितने समझदार बनो, लेकिन दोबारा धोखा देने का मौका देकर इतने बेवकूफ भी मत बनो। नाराजगी अक्सर अपनों से ही होती है, तभी इंसान नाराज होकर चिल्लाता नहीं बल्कि रो पड़ता है। भरोसा सब पर करो, पर सतर्कता से, क्योंकि जो सबसे प्रिय है वही सबसे अधिक तकलीफ भी दे सकता है। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सच्चा मित्र और सबसे बड़ा हथियार है, इसे संभाल कर रखो। जो तुम्हें समझे और समझाए वो रिश्ता अनमोल है, उसे संजो कर रखना। जीवन के हर मोड़ पर सच्चाई और समझदारी को अपने साथ लेकर चलो, यही तुम्हें हर परिस्थिति में सुख और संतोष देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन चलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी,
पर तुम अपने जीने का अंदाज मत खोना। जो नया करने से डरता है वह जीवन में कुछ नया सीख नहीं पाता। याद रखना, हार जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो जीत मिलती है या फिर सीख। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आती हैं। सोच का ही फर्क होता है, कोई कठिनाई में बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। कोशिश इतनी सच्ची होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत गए इसका तुम्हें खुद ही पता न चले। इंसान की समझ बस इतनी ही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है, लेकिन शेर कहो तो गर्व से फूल जाता है। परंतु सच्ची ताकत बाहरी उपाधियों में नहीं बल्कि भीतर के आत्मविश्वास में होती है। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर परिस्थिति में कदम उठाना जरूरी है। जो ठहर जाता है वह जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाता। अगर अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हो तो दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखो। सिर्फ बोलने के लिए जुबान नहीं मिली, सुनने के लिए भी कान मिले हैं। जितना बोलो उससे अधिक सुनो। जो माता पिता, भाई बहन और गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है वह कभी जीवन में असफल नहीं होता। अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत होना, यह संसार ऐसा ही है। मतलबी लोग अपनी सुविधा के अनुसार दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वह किसी की बातों से नहीं डगमगाता। बस अपने मार्ग पर चलते रहो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है उसकी इज्जत संसार स्वयं करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान रो रो कर टूट जाता है वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। आंसुओं से कमजोरी नहीं आती बल्कि भीतर एक नई ताकत जागती है। जब दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ दे, जब लोग तुम्हारी कमियां निकालकर दूर चले जाएं, तब समझना कि यह उनका नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ वही रहेंगे जो सच में तुम्हारे हैं। ऐसे लोगों के जाने का कभी दुख मत करना जिनका तुम्हारे जीवन में सिर्फ स्वार्थ था। जो चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि हर किसी को हमेशा के लिए पकड़कर नहीं रखा जा सकता। परंतु यह भी ध्यान रखना कि जिंदगी में कभी इतने व्यस्त मत हो जाना कि अपने ही तुमसे दूर हो जाए, और इतने फुर्सत में भी मत रहना कि लोग तुम्हारी अहमियत ही भूल जाएं। अगर किसी से अधिक उम्मीदें रखोगे तो दर्द भी उतना ही अधिक मिलेगा। सच्चा प्रेम जिक्र नहीं करता, लेकिन फिक्र हर पल करता है। किसी की फिक्र करने का हक उन्हें ही दो जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। अपने जीने के उसूल बदल दो, पर अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं उसकी चिंता में खुद को मत जलाओ। हर इंसान से सम्मान, परवाह और कद्र की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह संसार स्वार्थ से चलता है, भावना से नहीं। वक्त नहीं बदलता, बस लोग बदल जाते हैं। अपने बदलते स्वभाव को वक्त का नाम देकर छिपा लेते हैं। नसीहत जब नरमी से दी जाए तो दिल को छूती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। याद रखना, किसी को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझ लेगा। अपने कर्मों से उदाहरण बनो, उपदेश से नहीं। जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, न कि तुम्हारी वजह से। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा क्या है? जब एक संत से यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। सच ही तो है, क्रोध में हम जलते हैं मगर भस्म किसी और को करना चाहते हैं। गुस्से को अपने भीतर स्थान मत दो, उसे क्षमा में बदलो, क्योंकि क्रोध तुम्हें जलाता है और क्षमा तुम्हें ऊंचा उठाती है। सत्य के साथ चलो, समय के साथ नहीं। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी बेहतर चलती हैं जब उनके चैन होते हैं। चैन यानी संतुलन, संयम और शांति।
जो संतुलन बनाए रखता है वही सफलता की राह पर आगे बढ़ता है। कुछ सच पहले से ही झात होते हैं, हम बस यह देखना चाहते हैं कि लोग झूठ कितनी दूर तक बोल सकते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ चाहे जितना भी ऊंचा उठ जाए, अंततः सत्य ही विजयी होता है। इंसान जब तक तुमसे कोई स्वार्थ रखता है तब तक तुम्हारे साथ रहता है। जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वह तुमसे मिलना तो दूर, बोलना तक छोड़ देता है। मतलबी रिश्तों से मोह मत रखो और निस्वार्थ रिश्तों की पहचान करना सीखो। मुश्किल समय में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह है उम्मीद। यह उम्मीद ही है जो निराशा के अंधेरे में तुम्हारे कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद को कभी मरने मत देना, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ते भी जिंदा हैं। कभी किसी को बुरा मत समझो, उसकी सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई बाहरी शत्रु नहीं करता, बल्कि उसका अपना ही मन उसे धोखा देता है। जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा सकते, वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस भरोसे को कभी टूटने मत दो। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यह संसार लेन देन का नियम समझता है, परंतु त्याग का मूल्य वही समझता है जिसने प्रेम किया हो। जब लोगों का मन भर जाता है तो वे हाल पूछना तक भूल जाते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का असली अर्थ बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा होता है। दोनों ही तब बदलते हैं जब मेहनत की जाती है। अपने कर्म को सर्वोपरि रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण कहते हैं, महलों को हमेशा तेज बारिश की आरजू रहती है, क्योंकि वे नहीं जानते कि उस बारिश में किसी की झोपड़ी भी ढह सकती है। यही संसार है। हर कोई अपने लाभ की सोचता है, परंतु सच्ची संवेदना बहुत कम लोगों में होती है। जब तक तुम चुपचाप सब सहन करते हो, दुनिया को तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन एक बार अपनी सच्चाई बोलकर देखो, यही दुनिया तुम्हें सबसे बुरा समझने लगेगी। सच्चाई की कोई कीमत नहीं, पर झूठ को दुनिया हाथों हाथ लेती है। कभी अवसर मिला तो हम भी किस्मत से शिकायत करेंगे, क्यों दूर चले जाते हैं वही लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। पर सच तो यह है कि जो चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि जो सच्चा होगा वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि एक दिन सबको जाना है, परंतु बिस्तर पर निर्बल होकर जाने से डरने लगा हूं। चलते चलते ही चला जाऊं, बस यही प्रार्थना करता हूं। जीवन ऐसा जियो कि अंत भी गरिमा और सम्मान के साथ हो। पूजा का कोई निश्चित नियम नहीं होता, क्योंकि परमात्मा मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसता है जो प्रेम और सच्चाई से भरा हो। विचारों में नकारात्मकता मत आने दो, क्योंकि नकारात्मक सोच आत्मशक्ति को क्षण भर में खंडित कर देती है। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके लिए समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, वही दर्द एक दिन उन्हें भी मिलेगा। और यदि भाग्य ने चाहा तो तुम इसे अपनी आंखों से देख भी सकोगे। रिश्तों की अजीब विडंबना यही है, ये बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग ही अक्सर तुम्हारी बर्बादी देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। कभी भी सांसों पर भी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि यह भी बिना बताए साथ छोड़ सकती है। और हम इंसानों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। डरते रहोगे तो दुनिया तुम्हें और डराएगी, लेकिन अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। कामयाबी के लिए दो चीजों का होना सबसे जरूरी है, साहस और धैर्य। जो इन दोनों को धारण कर लेता है
उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कैसे होते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी बुराई करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह संसार ऐसा ही है, यहां अच्छाई को कम और बुराई को अधिक याद रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, न कि लोगों की बातें। अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो सफलता तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें केवल तुम्हारे बाहरी दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। लोगों को नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण को जवाब देने लायक बनो। औरत प्रेम करने वालों को भूल सकती है, परंतु जो उसकी इज्जत करता है उसे कभी नहीं भूलती, क्योंकि प्रेम में धोखा हो सकता है, परंतु सम्मान सदा के लिए दिल में बस जाता है। जब झूठ की आवाज सत्य से ऊंची हो जाए तो समझ लेना कि सत्य को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता। वह देर से ही सही, परंतु विजयी अवश्य होता है। असफल व्यक्ति को दुनिया सुनना नहीं चाहती, क्योंकि वह सपने नहीं दिखाता, बल्कि सच्चाई बताता है। और इस संसार को सच्चाई से ज्यादा सपनों की लत लगी है। लेकिन याद रखना, जो सत्य का अनुसरण करता है उसे ईश्वर का सहारा हमेशा मिलता है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और यदि सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे वह तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम कोई जोखिम न लो। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कुछ नहीं करता, कुछ नहीं पाता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अशुद्ध चरित्र वाले लोग ही अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शोर मचाते हैं। अपनी नीयत को सच्चा रखो, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई को प्रमाणित करेगा। कर्म करो, सत्य के साथ रहो और विश्वास रखो। सफलता और शांति दोनों तुम्हारी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। इस संसार में लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की कद्र करते हैं। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के सामने अपने अस्तित्व को साबित न करना पड़े। कश्तियां तूफानों में बच जाती हैं, लेकिन हस्तियां अभिमान में डूब जाती हैं। यही सत्य है। विनम्र रहो, क्योंकि अभिमान की ऊंचाई से गिरना सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। यदि जीवन के रास्ते में कोई मोड़ आए तो मुड़ने में हिचकिचाओ मत। इसे रास्ता बदलना नहीं, समझदारी कहते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है, इसे कायरता मत समझो, बल्कि यह समय के अनुसार चलने की कला है। खूबसूरती दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर रहती है। दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखो। हर बार दोष बाहर मत ढूंढो, कभी अपने भीतर भी झांको। किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम सच्चा है तो झगड़े कितने भी हो जाए, पर रिश्ता कभी टूटता नहीं। वक्त अगर बड़ा हो जाए तो सब आजमाने लगते हैं। छोटे बड़ों को भी छोटा दिखाने लगते हैं। अमीरी और गरीबी केवल धन से नहीं, बल्कि सोच से भी तय होती है। नए अमीर अक्सर छोटी छोटी चीजों की कीमत गिनाने लगते हैं, पर असली अमीर वे होते हैं जिनके पास सच्चे रिश्ते होते हैं, जो तुम्हारे साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके दूर कर दो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सबसे पहले तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अगर कोई तुमसे तुम्हारे चरित्र की शुद्धता के बारे में पूछे तो उन्हें जवाब मत दो। बस इतना कहो, जिसने जैसा सोचा
मैं उसके लिए वैसा ही हूं। बाकी मेरा सत्य तो मेरा ईश्वर जानता है। जो सत्य के साथ चलता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि यही तुम्हें शांति और सफलता दोनों प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़े नेक काम वे होते हैं जो बिना शोर किए किए जाते हैं। मैंने पेड़ों को छांव देते हुए देखा है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अहंकार के। यही जीवन का सही मार्ग है। दूसरों के लिए उपयोगी बनो, पर बिना किसी स्वार्थ के। दिलों में जगह न हथियार से मिलती है, न अधिकार से, बल्कि केवल व्यवहार से मिलती है। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी असली पहचान है। जो विनम्रता और स्नेह से बात करता है वह सबसे अधिक हृदयों पर राज करता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें न रूठने का हक होता है न टूटने का। उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि उनके थम जाने से कई लोग रुक जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो सामने मीठे बोल बोले और पीछे से बुराई करे, वह रिश्ता नहीं, एक दिखावा मात्र है। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान कभी तुम्हारा मोल नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो। अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग उसकी कदर करना ही भूल जाएं। जो तुम्हारा नहीं उस पर कभी हक मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दुख मत बताओ। यह संसार संवेदना से नहीं, स्वार्थ से चलता है। केवल उन्हीं से अपनी भावनाएं साझा करो जो सच में तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं। जो इंतजार बहुत शिद्दत से किए जाते हैं वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। जीवन को प्रतीक्षा में मत बिताओ। जो तुम्हारा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आ ही जाएगा। समझदार व्यक्ति वही होता है जो छोटे दुखों को सहकर बड़ी खुशियों को अपनाता है। जब कोई मुश्किल सामने आए तो चिंता करना छोड़कर समाधान ढूंढना शुरू करो। समस्या पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, समाधान पर ध्यान दोगे तो साहस बढ़ेगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वह उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकता है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते में कांटे बिछे हो सकते हैं, पर दुआओं की छांव भी बहुत मिलेगी। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे जानना और स्वीकार करना सच्ची प्रसन्नता है। मुझे स्वयं के साथ समय बिताना पसंद है, क्योंकि वही समय मुझे मेरी अंतरात्मा से जोड़ता है। जिसकी आत्मा से उसका संवाद है उसे संसार की शोरगुल में भी सुकून मिलता है। अपने भीतर की आवाज सुनो, उसी का अनुसरण करो और यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते भीगे हुए कागज की तरह होते हैं, न लिखने के काबिल छोड़ते हैं न जलने के। ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आकर उसे इस तरह बना देते हैं कि ना आगे बढ़ा सकते हो ना उसे पूरी तरह मिटा सकते हो। पर याद रखना, जिंदगी किसी एक के दिए दर्द से नहीं रुकती, यह तुम्हारी सोच की शक्ति से आगे बढ़ती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच है। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, बशर्ते तुम इसे सही दिशा में लगाओ। जीवन में अपनों का साथ जरूरी होता है, क्योंकि रिश्ते ही वे मजबूत सहारे होते हैं जो हमें टूटने से बचाते हैं और फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। पर जब जीवन में ऐसा समय आए कि कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, कोई भी सहारा ना दे, तब खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाओ। लोग बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो। सब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। बस अपने समय का इंतजार करो और अपने कर्म करते रहो। छोड़ दो किसी से शिकायत करना, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में अच्छाई करने वाले कम हैं, लेकिन नाम डुबाने वाले बहुत मिलेंगे। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, पर संस्कार सिर्फ घर से ही आते हैं। संस्कार ही तुम्हें गिरने से बचाते हैं, और जो इनसे वंचित हैं वे दूसरों को गिराने में ही लगे रहते हैं।
जिंदगी के सफर से सिर्फ एक ही सबक सीखा है। सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। किसी और पर भरोसा करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। गीता कहती है, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। खुद को संभालो, अपने मन को अपनी ताकत बनाओ, वरना यही मन तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देगा। अगर सांसों में जीत का नशा हो तो हालात मायने नहीं रखते। दुनिया की हर चुनौती तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी, बस अपने आत्मबल को बनाए रखो। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, पर मेरा दिल साफ है। यह दुनिया तुम्हारे शब्दों को परखेगी, लेकिन तुम्हारी नीयत को कभी नहीं देखेगी। बोलने से पहले सोचो और सोच को अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझना चाहता तो बार बार समझाने का प्रयत्न व्यर्थ है। जो सुनना ही नहीं चाहता, उसे कितना भी समझा लो, वह वही देखेगा जो उसकी आंखें देखना चाहती हैं। स्वयं को व्यर्थ की उलझनों से मुक्त करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें संसार या समय से नहीं, बल्कि स्वयं से शिकायत होगी कि जीवन तुम्हारे सामने था और तुम इसे व्यर्थ की बातों में गंवाते रहे। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, ताकि जब लोग किसी और की बेटी को बदनाम करने के लिए शब्द उठाए तो पहले वे अपने ही घर को याद करें। यह संसार किसी एक के चले जाने से नहीं रुकता। फर्क केवल उसे पड़ता है जिसके पास किसी एक का सहारा होता है। जिसके पास हजारों हों, उसके लिए किसी एक का चले जाना कोई मायने नहीं रखता। रातों में जागकर दर्द को महसूस करना आसान है, परंतु सुबह होने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। यह दुनिया अजीब है, जिसे आवश्यकता नहीं, उसे सब कुछ सहज ही मिल जाता है, और जिसे सच में जरूरत हो वह संघर्ष करता रह जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल है, लेकिन इसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यदि तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है, यदि कुछ सच्चे मित्र तुम्हारे साथ हैं, यदि खाने के लिए रोटी और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक धनी हो। सच्ची समृद्धि धन में नहीं, संतोष में बसती है। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे भावनाओं और विश्वास से टिकते हैं। यदि उनकी जड़ें गहरी हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। वही संबंध टिकते हैं जहां शब्दों से अधिक सच्चाई का मूल्य होता है। और किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम एक अच्छा इंसान पाओगे या फिर एक अच्छा सबक। चेहरे बदलते रहते हैं, परंतु सच्ची भावना केवल दिल से ही पहचानी जा सकती है। सत्य को पहचानो, मोह से मुक्त हो जाओ और जीवन को वास्तविकता के साथ स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हम एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते, उसी प्रकार हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए कष्टों में उलझे रहने का। जो व्यक्ति अपने दुखों को पकड़े रखता है, वह स्वयं ही अपनी प्रगति को रोकता है। परिवर्तन और सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों से प्राप्त होती है। माफी का सही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग तब माफी मांगते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। माफी केवल शब्द नहीं, बल्कि एक भावना होती है, जो यदि सही समय पर न व्यक्त की जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। हमें अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और अपनी गलतियों को समय रहते स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और ज्ञान जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम जीवन को धैर्य और ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। भक्ति का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब उसमें कोई स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छाएं न हो। जब प्रेम शुद्ध होता है,
तब वह भगवान से जुड़ता है। जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है वही सच्ची भक्ति को प्राप्त करता है। अतः जीवन में मोह, स्वार्थ और द्वेष से ऊपर उठो और सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता और न ही हर कोई सच्चा मित्र हो सकता है, परंतु यदि एक भी ऐसा मित्र मिल जाए जो सच्चे अर्थों में मित्रता निभाए तो वही पर्याप्त होता है। दुनिया केवल वही सुनती और देखती है जो तुम करते हो। शब्दों से अधिक कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति केवल बातें करता है उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहता, परंतु जो अपने कर्मों से सिद्ध करता है उसे पूरा संसार याद रखता है। लोगों पर भरोसा करते समय सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी जो मीठा प्रतीत होता है वह भीतर से कड़वा भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे फिटकरी और मिश्री दिखने में समान होते हैं, परंतु उनका स्वाद अलग होता है। भक्ति और विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि संकट तुम्हारे सिर पर हो, परंतु चिंता भगवान को हो। जब तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारी चिंता करते हैं। धन और नमक दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो यह स्वाद बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार धन का मोह और अहंकार यदि अधिक हो जाए तो जीवन में संतुलन समाप्त हो जाता है। याद रखना, यह संसार किसी का नहीं है। जब तक धन पास होता है तब तक रिश्ते भी तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब धन चला जाता है तो वे भी दूर हो जाते हैं। तुम्हारी असली कीमत तुम ही जानते हो, लेकिन संसार इसे केवल भाग्य समझता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर निस्वार्थ सहयोग और प्रेम दिखाए। जीवन में धोखा खाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हें समझदार और मजबूत बनाता है। चलना माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें स्वयं सीखना पड़ता है। कठिनाइयों के बावजूद मुस्कान बनाए रखना ही सच्ची जीत है। जीवन से हारना नहीं, बल्कि उसे यह दिखाना कि तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो। जो चीज तुम स्वयं हासिल कर सकते हो उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। एक सच्चे रिश्ते में प्रेम और विश्वास का निवेश करना जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन की तरह होता है। जो इस रिश्ते को समझता है वही सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। घर से दूर रहने पर माँ का महत्व समझ आता है, और पैसे कमाते समय पिता की मेहनत का एहसास होता है। जीवन में रिश्तों की कद्र करो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और मोह माया से परे रहकर सत्य की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा और प्रशंसा दोनों ही क्षणिक हैं। यदि तुम इनसे प्रभावित होते रहोगे तो स्वयं के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाओगे। जो भी कहे या करे उस पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्म पर केंद्रित रहो। जीवन में सम्मान चाहिए तो आत्मसम्मान भी आवश्यक है। थोड़ा सा अहंकार नहीं, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखने का भाव होना चाहिए। दुश्मनों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन दोहरे स्वभाव वाला मित्र एक भी न हो, क्योंकि छिपा हुआ शत्रु खुले शत्रु से अधिक घातक होता है। तुम्हारा कद तुम्हारी विनम्रता से ही ऊंचा होता है, अहंकार से नहीं। बहुत बार लोग दूर के सपनों में इतने खो जाते हैं कि उनके सामने मौजूद कीमती क्षण और अवसर नजरअंदाज हो जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में जीने की कला सीखो, क्योंकि जो पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे प्रसन्न वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। सच्ची शांति उसी में है जब तुम स्वयं को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो। जीवन में 3 चीजें सबसे श्रेष्ठ हैं: देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, त्यागने के लिए अभिमान। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिलना पड़े वहां रुकना नहीं चाहिए। यदि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो वहां जबरदस्ती बने रहने से बेहतर है कि सम्मान के साथ स्वयं को अलग कर लो।
मनुष्य का पहला परिचय उसके चेहरे से होता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से बनती है। लोगों को उनकी बातों और व्यवहार से परखो, नहीं तो धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आएगा तो वही समय तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। विश्वास बनाए रखो। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अकेले रहने की कला भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम स्वयं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम स्वयं किसके हुए। यह संसार स्वार्थ पर चलता है, परंतु सच्चे रिश्ते निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से बनते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बदल जाए, हो सकता है कि वह अपने जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हर बदलाव को गलत मत समझो, बल्कि समझने का प्रयास करो। मशहूर होना, लेकिन कभी मगरूर मत होना। सफलता को छूना, लेकिन अपनों से दूर मत होना, क्योंकि धन और शोहरत तो मिल जाएगी, परंतु अपने ही अपने होते हैं, यह मत भूलना। दुनिया में आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जिनके पास बैठकर अपनापन महसूस हो। भीड़ में नहीं, उन लोगों के बीच रहो जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी चिंता करें। हर ठोकर ने केवल एक ही सबक सिखाया है, रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलना तुम्हें अपने ही पैरों पर होगा। दुनिया सलाह तो बहुत देगी, लेकिन जब संघर्ष का समय आएगा तो तुम्हें ही अपने कदमों की ताकत पर भरोसा करना होगा। धर्म पैसों से ऊपर है, लेकिन विडंबना यह है कि मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जीवन और रिश्ते स्वयं सिखा देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में यदि तुम किसी एक के हो जाओगे तो खुद को दर्द के लिए भी तैयार रखना, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करने वाले को अक्सर ठुकरा दिया जाता है। यदि तुम किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो एक दिन वह तुम्हें ही अपना दुश्मन समझने लगेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को उसके समय और अनुभव से सीखने दो। और सबसे बड़ी बात, जिसकी याद और बातें तुम्हें हर पल सताती हैं, हो सकता है उसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क ही न पड़ता हो। अपने अस्तित्व की कीमत समझो और स्वयं को व्यर्थ की पीड़ा में मत उलझाओ। जीवन में संतुलन बनाए रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आते हैं, जो सच्चे हृदय से भक्ति और साधना में लीन रहते हैं, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, क्योंकि जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक है, क्योंकि वे जो सब कुछ याद रखते हैं वे सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं। यदि मन में केवल बीते हुए दुखों को संजोकर रखा जाए तो आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। षड्यंत्र के बल पर सफलता तो मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता कभी नहीं। जो अपने सबसे करीब के लोगों को धोखा देते हैं वे स्वयं को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। यही कारण है कि दुनिया में छल प्रपंच ज्यादा चलता है और सच्चाई को संघर्ष करना पड़ता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य की राह पर चलो और जीवन को प्रेम और धैर्य के साथ जियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भक्ति और सनातन धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम सभी मिलकर धर्म, ज्ञान और सत्य की ज्योति को और अधिक प्रज्वलित कर सकें। हरि बोल। जय श्री राम।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।